शिवम त्यागी और फिर सीधा भाटी जी। 2019 से पहले क्या था और अब क्या है, मुझे लगता है ये जवाब सबको कहीं ना कहीं स्थापित कर देगा। और इसके बाद याद रखें कि भाजपा ने क्या क्या किया। 2019 से पहले अगर मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करूं जम्मू एंड कश्मीर में जर्नलिस्ट महोदय और कांग्रेस महोदय, तो वो मात्र 14,000 करोड़ था 2019 तक, 1947 के बाद और फिर उसके बाद अलग चीजें होने के बाद। अब अगर मैं बात करूं तो वहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 81,122 करोड़ रुपए है। यह फर्क है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वहां पर 30 साल तक कोई फिल्में नहीं देख पाया। आप तो जाकर रोजाना दिल्ली नोएडा सब रहते हैं, देख आते हैं। 30 साल में पहली बार वहां पर 4 फिल्म थिएटर खुले और मल्टीप्लेक्स खुला कश्मीर में, श्रीनगर में। आपके लिए हो सकता है ये बहुत छोटी बात है, लेकिन हर किसी के ये राइट्स हैं जो वहां पर नहीं मिल रहे थे। छोड़ दीजिए, जीडीपी वहां पर आजादी के बाद से 2019 तक 1.64 लाख करोड़ की थी, जो बढ़कर 2019 से 2024 तक 2.64 लाख करोड़ की हो गई। डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स की अगर हम बात करें तो दो स्थिति तो थी, लेकिन इसके अलावा जो मेडिकल सीट्स हैं हमने उनको भी 800 बढ़ाया। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो 370 हटने के बाद 10 नई पॉलिटिकल पार्टी वहां पर बनी है। और छोड़ दीजिए इस बात को, मतलब सारे देश में आरक्षण 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 का ज्ञान देने वाले और गाना गाने वाले आज यहां पर बिल्लो रानी का गाना गा रहे हैं कांग्रेस वाले। अरे भाई, वहां पर दलितों को, पिछड़ों को, बक्करवालों को, गुर्जरों को आरक्षण नहीं मिलता था। देश में संविधान की किताब लेकर घूमने वालों, वहां के बारे में कोई अगर 370 वापस लाने की बात कर रहा है जिससे कि सारे अधिकार वापस हो जाएंगे, उस पर एक शब्द नहीं है। अब एक और बात कही गई, नहीं ये वो अमित शाह जी के सवाल तो सारे सही है, लेकिन उसके बाद अगर वो दूसरों के साथ चले गए तो क्या होगा। अरे जिनके सामने सवाल है उनसे सवाल का जवाब तो मांग लो। जब कांग्रेस से ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने घुमा फिराकर गाना गा दिया। गाना नहीं चाहिए। एक पार्टी ने 370 यहां पर हटाया, एक पार्टी ने नॉर्मलसी लाई, एक पार्टी ने वहां पर जितना भी वो सेपरेटिस्ट थे उनको जेल डाला, एक पार्टी ने जिस लोगों को आप बिठाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है डिनर कराते थे उनको जेल डाला, एक पार्टी ने स्थितियां बेहतर की। आज अगर उसको फिर से चुनाव में हम जा रहे हैं और इस स्थिति को खराब करने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टियां खुले तौर पर अपने मैनिफेस्टो में डाल रही, तो जवाब दीजिए ना, घुमाइए मत। सबके पास आ रहा हूं जवाब के लिए, लेकिन भाटी जी बताइए, आप समर्थन में है या विरोध? पार्टियों की बात अलग, भाटी जी समर्थन में है या विरोध में है, ये बताइए। समर्थन में है या विरोध में? सीधा क्या भाटी जी एक देश में 2 झंडे का समर्थन कर सकते हैं? क्या कश्मीर की ऑटोनॉमी की बात कर सकते हैं? समाजवादी नेता है आप, भाटी जी। नहीं, देखिए ऐश्वर्य भाई, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या क्या है, इनकी मूल सोच में ही जो बीमारी घुसी हुई है कि इन्हें कश्मीर से तो प्यार है लेकिन कश्मीरियों से नफरत है। ये कश्मीर को तो अपना मानते हैं लेकिन कश्मीरियों को अपना नहीं मानते। ये लगातार कश्मीरियों को संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, उनके पाक परस्त होने के आरोप लगाते हैं। ये 370 और 35 ए जब हटाई गई तो पूरे देश में कहीं भी कोई आम स्वर इसके खिलाफ सुनाई नहीं दिया। लगभग एक सहमति सी थी। और जैसा कि बताया उन्होंने, आलोक जी ने, कि पहले ही बहुत सारे वो प्रावधान हट चुके थे। तो ये लेकिन इन्होंने क्या करा, 370 हटानी थी खाली, इन्होंने तो राज्य का विभाजन भी कर दिया, राज्य में लोकतंत्र भी खत्म कर दिया, राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया। और जब आपको भी याद होगा, हमें अच्छी तरह याद है, जब 370 हटाई गई थी, राज्यपाल बना के सतपाल मलिक जी को भेजा गया था, उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 1 साल के अंदर 50,000 कश्मीरी युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोले जाएंगे। 50 युवाओं को तो मिली नहीं, 50,000 की तो बात छोड़िए, 50 को भी नहीं मिली। तो केवल, और जो मैं ये कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि कश्मीर में मुट्ठी भर लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो अलगाववाद या आतंकवाद का समर्थन करने वाले हैं, वरना कश्मीर की ज्यादातर जनता भारत हितैषी है, भारत के पक्ष में है। पाकिस्तान द्वारा वहां आतंकवाद को पोषित किया जाता है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित किया जाता है, समर्थन दिया जाता है। और उन पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ढेरों उदाहरण है, 1, 2, 4 नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। कश्मीर के हमारे भाई बहन ही लड़ते हैं उनके खिलाफ, वही उनकी मुखबिरी करते हैं, वही हमारी पुलिस को और फौज को सूचनाएं देते हैं। बहुत ढेर सारे उदाहरण, जब कश्मीर में कई बार पाकिस्तान ने घुसपैठ करने की कोशिश की है, चाहे वो 1948 का मामला रहा हो, चाहे 1965 का रहा हो, चाहे 1999 में कारगिल वाला मामला रहा हो, वहां के मूल निवासियों ने उनकी सूचनाएं सेना तक
और पुलिस तक पहुंचाई हैं। तो सारे कश्मीरियों को संदेह की दृष्टि से देखना बंद कीजिए। नंबर एक बात तो ये। दूसरा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी बताते हैं कि हमने 370 हटा के आतंकवाद की कमर तोड़ दी, लेकिन अब तो लगातार घटनाएं आ रही हैं, सूचनाएं आ रही हैं, लगातार वहां पर आतंकवादी वारदातें हो रही हैं। हर तीसरे चौथे दिन तो खबर आ जाती है कि फलां जगह हमला हुआ, सेना के अफसर शहीद हो गए, पुलिस के अफसर शहीद हो गए, जवान शहीद हो गए। तो उसमें भी ये कामयाबी ज्यादा हासिल नहीं कर पाए हैं। किसी भी राज्य में और किसी भी देश में शांति स्थापित करने के लिए वहां के नागरिकों का समर्थन हासिल करना, उनका विश्वास हासिल करना सबसे पहली जरूरत होती है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर नहीं रहती। और आखिरी बात, एक बात मैं कह दूं, बस आखिरी बात अपनी कह, बोलिए उसके बाद मल्टीपल। जितने भी हमारे पहाड़ी राज्य हैं और जो इस तरह के राज्य हैं, वो सब उनको कुछ ना कुछ विशेष सुविधाएं हैं। 370 कश्मीर में थी तो 371 10-12 राज्यों में है। और उनको उनके संस्कृति के संरक्षण के लिए, उनकी बोली, उनकी वेशभूषा, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकारें उन्हें कुछ विशेष अधिकार देती हैं। उसमें कुछ नहीं, लेकिन भाटी जी आपको वो कुछ पता है ना, वो 370 और 71 में सिर्फ एक जोड़ा नहीं है जो आपने बड़ी आसानी से कह दिया। 370 और 371 है दूसरी जगह। मैं ये नहीं कह रहा, उसमें सिर्फ एक जमा और 370 उसमें एक जमा और घटा की बात नहीं है। 370 के प्रावधान और 371 के प्रावधानों में जमीन आसमान का फर्क है। भाटी जी आप तो पत्रकार रहे हैं, आप ऐसी बात मत कीजिए। कोई और करे तो मैं मान बिल्कुल, लेकिन कुछ इन प्रिंसिपल सवाल है शिवम, कुछ इन प्रिंसिपल सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना होगा। उसके बाद मैं एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं सबके पास। शिवम, मैं जवाब दे रहा हूं। भाटी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं कश्मीर को तो अपना मानते हैं, कश्मीरियों को नहीं मानते। बोला उन्होंने जवाब के तौर पर, ये जो मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटर खोल रहे हैं, इसमें शिवम त्यागी देखने जाएगा फिल्में? कश्मीर का युवा तो जाएगा ही नहीं। 800 जो मेडिकल सीट्स है उसमें उत्तर प्रदेश का युवा ही तो जाएगा भरने। वहां पर जो 96 डिग्री और मेडिकल कॉलेजेस थे, उनको अगर हमने जो है 147 कर दिया तो उनमें उत्तर प्रदेश का लड़का ही तो भर्ती होने जाएगा। इसका तर्क है क्या किसी बात का? अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरे 72 सालों में सिर्फ 14,000 करोड़ थी और आज वो 81,000 करोड़ के प्राइवेट प्रपोजल्स हैं, तो उसमें बाकी देश का व्यक्ति ही तो जाएगा। कुछ बोलने से पहले भाटी जी, माना विरोध करना है आपको, माना आप 370 के समर्थन में, माना आप 35A के समर्थन में, माना आप दलितों के राइट्स वहां नहीं चाहते, गुजरों के राइट्स वहां नहीं चाहते, बट बोलने से पहले कुछ तो तर्क होना ही चाहिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, हम कश्मीर को भी अपना मानते हैं, कश्मीरियों को भी अपना मानते हैं, उस लैंड को भी अपना मानते हैं, पीओके को भी अपना मानते हैं, लेकिन हमें उसमें ये देश की प्रॉब्लम जो थी जिसको सॉल्व किया गया, उसमें देश के प्रिंसिपल ऑपोजिशन का आंसर चाहिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, रत्नाकर जी से सवाल है, 370 के खिलाफ है या साथ है? कश्मीरी झंडे के खिलाफ है या साथ है? प्लीज जवाब नहीं दे रहे, पॉइंट नहीं देंगे। मैं सिर्फ ऐड ऑन कर रहा हूं। सुशील जी, मानते तो हम पाकिस्तान को भी अपनाएं, लेकिन मानने से आखिरकार क्या हो रहा है? रियलिटी ये है